परफेक्शनाइज का, ठीक है, ये आपका अप्रैल महीने का खेलकूद का सेगमेंट है। और ये परफेक्शनाइज का, ठीक है, आपका लास्ट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लास्ट ये चैप्टर है, ठीक है, खेलकूद की बात करेंगे लास्ट वॉल्यूम 5 का आप देखोगे तो ये लास्ट सेगमेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा वॉल्यूम 6 आएगा। आप लोग पीछे के क्लास को तब तक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वॉल्यूम 6 आने में, ठीक है, 10 से 12 दिन का समय लगने वाला है, ठीक है। तो जिनका भी छूटा हुआ रह गया है, अप्रैल जिन्होंने अच्छे से नहीं किया, फिर मार्च जिन्होंने अच्छे से नहीं किया, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, क्रमवार तरीके से सारा वीडियो दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग खेलकूद के विभिन्न क्वेश्चन को देखेंगे। मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। हॉकी इंडिया के सीईओ एलेना नॉर्मन ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो एलेना नॉर्मन ने इस्तीफा दिया, उससे पहले हम लोग को बहुत बदनाम कर दी इसने, ठीक है। इस लड़की ने बहुत इज्जत लिया हम लोगों का, ठीक है। नॉर्मन ने अवैतनिक वेतन और कठिन कामकाजी माहौल के कारण नौकरी छोड़ दी। बोलिए हमको सैलरी समय से नहीं मिलता था, और कामकाज करने का तौर तरीका जो है ना उससे सही नहीं है, ठीक है। इसके वजह से मैं क्या दे रही हूँ, इस्तीफा दे रही हूँ, ठीक है। मतलब बदनाम करके गई है ये। यह इस्तीफा भारत की महिला टीम के मुख्य कोच जेनेके शॉपमैन के इस्तीफे के तुरंत बाद आया है, तो ध्यान में रखेंगे। तो हॉकी इंडिया के सीईओ एलेना नॉर्मन ने भी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। हॉकी इंडिया की क्या थी, सीईओ थी, क्या नाम था, एलेना नॉर्मन। नॉर्मन ने अवैतनिक वेतन, ठीक है, और कठिन कामकाजी माहौल के कारण नौकरी छोड़ दी। यह इस्तीफा भारत की महिला टीम के मुख्य कोच, ठीक है, जेनेके जेनेके शॉपमैन के इस्तीफे के तुरंत बाद आया है, ठीक है। हालांकि अच्छी चीजें नहीं है। भारत ने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में अपना अभियान 9 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ, ठीक है, समाप्त किया। 6 में से 3 गया, सॉरी 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो 9 6 3, स्वर्ण कितने हैं, 9 है, रजत कितने हैं, 6 है, और कांस्य कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो भारत ने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते, ठीक है, टोटल कितने पदक जीते, तो टोटल 18 पदक जीते, ठीक है। 18 जिनमें से 9 स्वर्णों तो की है। संख्या 9 थी, ठीक है। पैरा साइकिलिस्टों ने भारतीय पदक तालिका में 8 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता, ठीक है। पैरा साइकिलिस्ट की बात करेंगे तो इन लोगों ने 8 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता। लेकिन टॉप 3 देश में बात करेंगे तो भाई साहब कहाँ पे मैच हो रहा है, कहाँ पे हुआ है ये, जगह का नाम नहीं दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। मलेशिया जो था टॉप पे था, ठीक है, टोटल इसने 19 स्वर्ण जीते, ठीक है। जापान की बात करें दूसरे नंबर पे 17 स्वर्ण के साथ, और दक्षिण कोरिया की बात करेंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है, 9 सोना के साथ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत को कितने मिले, तो भारत को मात्र 9 सोना ही मिला है, ठीक है। 9 स्वर्ण मिला है, 6 रजत और 3 कांस्य, ठीक है। तो मतलब भारत का स्थान आई थिंक चौथा नंबर पे हो सकता है, क्योंकि 9 सोना तो इंडिया के पास भी है, 9 6 15 3 18, इसके पास 9 8 17 6 23 पदक है, ठीक है। तो भारत का स्थान आई थिंक चौथा होगा, लेकिन यहाँ पे इंडिया का रैंक नहीं दिया है, ठीक है। जो भी हो चलिए ध्यान में रखिएगा, भारत के पास टोटल 18 पदक थे, जिसमें स्वर्णों की संख्या कितनी थी, 6 थी। शरफुदौला बांग्लादेश के पहले आईसीसी एलीट पैनल के एम्पायर बने, ठीक है। देखिए एम्पायर का भी एक आईसीसी एलीट पैनल होता है, ठीक है। अगर उस पैनल में जो एम्पायर जो चुने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एम्पायरिंग कर सकते हैं। तो सरफुदौला की बात करेंगे, आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायरों में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बनकर इतिहास रख दिया है। क्या नाम है इनका, शरफुदौला, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट क्या है, तो आईसीसी एलीट पैनल के एम्पायर की जो सूची होती है उसमें बांग्लादेशी पहले एम्पायर ये चुने गए हैं। ध्यान रखें, मणिपुर एलंगबांग पांथोई चानू ने ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग में इतिहास रख दिया है। क्या नाम है, एलंगबाम पांथोई चानू। अब ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग होता है, जैसे क्रिकेट का भी लीग होता है ना, जैसे भारत में आईपीएल है, पाकिस्तान में पीएसएल है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो बिग बैश लीग है, ठीक है। वेस्ट इंडीज वाले जाए करीबाई देशों में जाएंगे तो वहां पे क्या मिलता है, वहां पे क्या मिलता है, कैरेबियन लीग मिलता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीएल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से हर देश का अपना अपना लीग क्रिकेट का, उसी तरह से फुटबॉल का भी होता है। तो मणिपुर के एलंगवाम पंथोई चानू ने ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग में इतिहास रखा है। मणिपुर के एक महिला फुटबॉलर, ठीक है, केइरा खास जगह का नाम है, ठीक है। एलंगवाम पांथोई चानू ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फुटबॉलर बनकर एक रिकॉर्ड बनाया, वो ऑस्ट्रेलिया लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय टीम की वर्तमान गोलकीपर भी है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय टीम की बात करेंगे तो गोलकीपर है, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे, समझ गए? तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेलने वाली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है, जो कि मणिपुर से आती है। नाम क्या है? एलंगबाम पंथोई चानू। मणिपुर में कहां से आती? केइरा खास से आती। कहां से आती है? केइरा खास से आती, इसलिए बहुत खास है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। शरत कमल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शरत कमल की बात करेंगे, ठीक है। शरत कमल सबसे पहले खेल कौन सा खेलते, कौन सा खेल खेलते शरत कमल? टेनिस। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए, शरत कमल की बात करेंगे, टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो शरत कमल। ठीक है, शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। विश्व में 28वें नंबर पर काबिज कलम ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस, ठीक है, तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में 28वें नंबर पर, ये भी देखना चाहिए। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते और एशियाई खेलों में 2 पदक अर्जित किए। राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है, 7 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं और एशियाई खेलों में 2 पदक अर्जित किए हैं। क्या नाम है? शरत कमल। किस खेल से संबंधित है? टीटी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात करेंगे तो चीन का राष्ट्रीय खेल है, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, कबड्डी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में नहीं दिया, कहीं पे चर्चा नहीं किया कबड्डी के बारे में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वैसे मानते हैं कबड्डी को, लेकिन चर्चा नहीं है। ठीक है, एमसी मैरीकॉम को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डिमीशन नियुक्त किया गया। ठीक है, तो एमसी पेरिस ओलंपिक होने वाला 2024 में, ठीक है, उसके लिए सेफ डिमीशन किसे नियुक्त किया गया है? सेफ डिमीशन मैरीकॉम का। ये बात मैंने क्यों बोला? क्योंकि आरटीआई से खुलासा चला था भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, इससे पहले कबड्डी को मानते तो थे, लेकिन आरटीआई से, सॉरी कबड्डी बोल रहा हूँ, हॉकी को मानते तो से। ठीक है, हॉकी ना, हाँ ठीक है, हॉकी को मानते तो थे, लेकिन आरटीआई से पता चला से ऐसा कोई खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया। मैरीकॉम इतिहास की पहली महिला मुक्केबाज है जिन्होंने 6 विश्व खिताब पर कब्जा किया है। उन्होंने लंदन 2012 ओलंपिक खेलों में मतलब क्या जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मैरीकॉम को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्या बनाया गया है? शेफ डिमीशन। ठीक है, ध्वजवाहक कौन होंगे? कौन होंगे ध्वजवाहक? शरत कमल। शरत कमल की बात करेंगे, ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है लोगों की संख्या बढ़ रही है, अच्छा लगा मुझे देख के। ठीक है, इसको बोलते हैं डर। ठीक है, आप चलते हैं। रूस और बेलारूस के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये डर बना रहा है। ठीक है, डर बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में, डिसिप्लिन के लिए भी। रूस की बात करेंगे, बेलारूस के एथलीट पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह परेड शामिल होने की अनुमति नहीं, मतलब ये पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन अपने देश की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, अपना झंडा नहीं फहरा सकते हैं। ठीक है, जब ये आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो नाम भूल गया, अरे नहीं होता, कांस्य वाला यहाँ पे खड़ा होगा, गोल्ड वाला यहाँ पे खड़ा होगा, ये वाला यहाँ पे खड़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको कुछ? G20 वाला है क्या? अरे G20 वाला नहीं, जब कांस्य पदक मिलता है तो बेचारा यहाँ पे खड़ा नहीं रहता है। उसको पोडियम क्या बोलते हैं बोलते जगह को? पोडियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोडियम। जब पोडियम वगैरह पे जब इनका जब ये क्या बोलते हैं, ये जीतेंगे ना, स्वर्ण पदक भी जीतेंगे, इसका नेशनल एंथम नहीं बनाया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर जीत भी गए तो सबसे पहली बात तो ये अपने उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। दैट मीन्स ये अपने झंडा के साथ वो नहीं कर सकते हैं। पोडियम वगैरह पे जब ये जीतेंगे भी ना, तो इनका देखिएगा, जो पोडियम पे जो जिसको स्वर्ण पदक जो मिलता है ना, तो उसका नेशनल एंथम बजता है। ठीक है, इनका नहीं बजेगा। ठीक है, यूक्रेन के साथ रूस संघर्ष के बाद रूसी और बेलारूसी एथलीटों ने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो एथलीट तटस्थ ध्वज के तहत खेलों में प्रतिस्पर्धा कर देंगे, उद्घाटन समारोह में परेड और टीमों में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत एथलीट हैं। खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले रूसी और बेलारूसी एथलीट अपने झंडे और राष्ट्रगान के बिना ऐसा करेंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब ना तो झंडे की अनुमति होगी और न तो राष्ट्रगान की अनुमति होगी। जैसे परेड जब निकलता है ना, तो बड़ा सुंदर लगते रहता है। देखिएगा, एक ध्वजवाहक होगा, जैसे हमारे ध्वजवाहक शरत कमल साहब होंगे, तो ध्वज लेके आगे आगे बढ़ेंगे, और जितना भी ओलंपिक का जितने भी मतलब खिलाड़ी जो चुने गए होंगे ना, सब उनके पीछे पीछे होंगे। ठीक है, तो जैसे अनाउंस करेगा इंडियन ओलंपिक मतलब एथलीट जैसे होगा, उसके बाद नेशनल एंथम बजेगा और पूरा उसका एक चक्कर लगाते हुए मतलब उसका एक पूरा करेगा। ठीक है, लेकिन दुख की बात वही रशियन और बेलारूस वाले जो आएंगे,
तो उनका ना तो नेशनल एंथम बजेगा, ना तो मतलब क्या होगा, ध्वज रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कब होगा, जब खेल में जब वो स्वर्ण पदक जीतेंगे, जब वो यूक्रेन वाला क्या भाग हुआ, लेगा तो वो भी नहीं लेगा। यूक्रेन वाला काहे ना भाग लेगा, बेचारा वो मरीज है। ठीक है, वो काहे ना पार्टिसिपेट, उसका तो सम्मान होगा वहाँ पे। उसको तो दबाया जा रहा है ना, जो ऑटोक्रेसी कर रहा है उसको, उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है। ठीक है, और एक देश बेचारा और भी है, उसके साथ भी व्यवहार किया जाता है, वो देश का नाम है ताइवान। क्योंकि दुनिया फॉलो करती है वन चाइनीज पॉलिसी फॉलो करती है, तो ताइवान को, ठीक है, ओलंपिक में मतलब ये स्वतंत्र देश नहीं मानता है। तो ताइवान तो बेचारा तो आती तो है, लेकिन अपना झंडा वगैरह ये सब लेकर नहीं आती है। जैसे आप देखिएगा कभी ना, क्रिकेट का जो मैच होगा तो वेस्ट इंडीज टीम के साथ बड़ा दिक्कत हो जाता है। सबका बसता है अपना क्रिकेट एंथम, लेकिन वेस्ट इंडीज कोई क्रिकेट टीम, कोई देश तो नहीं है वेस्ट इंडीज, बहुत सारे टापू वगैरह वहां पे करवाई कंट्री को मिलकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनाया गया था, उसका ना क्रिकेट एंथम बसता है, बाकी सब देश का क्या बजेगा, नेशनल एंथम बसता है। आप देखें नई खेलो इंडिया योजना, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे ना, हाल में ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30.83 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आवंटित की है। दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 3,000 एथलीटों को खेलो इंडिया एथलीटों के रूप में पहचाना गया। कितने, 3,000 एथलीटों को। इसके तहत एथलीटों को 1,20,000 का आउट ऑफ पॉकेट भत्ता मिलता है। साथ ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं खर्चों के लिए प्रत्येक एथलीट के लिए अतिरिक्त 5 लाख आवंटित किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम के तहत 3,000 एथलीटों को खेलो इंडिया एथलीटों के रूप में पहचानेगा। मतलब सरकार जो है सो भाई साहब, अब स्पोर्ट्स को भी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। ठीक है, पदक लाओ, नौकरी लाओ, नौकरी पाओ। ठीक है, बिहार की भी बात करेंगे तो यहाँ पर अगर पदक जीत के आते हैं तो भाई साहब बीपीएससी में भी बहुत अच्छे नौकरी पाने का अवसर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान में रखना है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30.83 करोड़ रुपए के से अधिक धनराशि आवंटित किया, ताकि खिलाड़ी का प्रशिक्षण और उनके मतलब व्यक्तिगत खर्चों वगैरह का इनसे मैनेज किया जाए। ठीक है, 5वां ओएनजीसी पैरा गेम्स हुआ है। ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। ठीक है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म कितना होता है, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल, बिल्कुल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके मंत्री की बात करेंगे, और साथ में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन, हरदीप सिंह पुरी है। उन्होंने मतलब 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, कौन सा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, त्यागराज स्टेडियम की बात करें, नई दिल्ली में है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 19 पदकों के साथ पैरा स्पोर्ट्स उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। तो भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है, 2020 में, ठीक है, कितने पदक जीते, 19 पदक जीते। ठीक है, और भारत ने 19 में, ये हालांकि मैच तो 21 में हुआ था, लेकिन 2020 ही काउंट कीजिए, क्योंकि 2020 का ही था, लेकिन कोविड की वजह से लेट हो गया था। भारत में कुल कितने पदक जीते थे, 48 नहीं सॉरी 7 1 2 4। ठीक है, कितने थे, एक स्वर्ण, तो क्या था, 48 रैंक था। ठीक है, रैंक कितना था, 48 रैंक था। ठीक है, 124 रैंक नहीं था। ठीक है, पदक की संख्या कितनी थी, 4 थी। रैंक की बात करेंगे, ठीक है, 48 रैंक था। ठीक है, ध्यान, सर 124 देश तो सर पार्टिसिपेट भी सर नहीं करता है। पैरा स्पोर्ट्स उत्कृष्टता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ध्यान में रखेंगे, तो यही था जो कि पैरा ओलंपिक में टोक्यो में भारत ने 19 पदक जीते थे। संसद खेल महाकुंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद खेल महाकुंभ 3.0 का मतलब क्या किया, अनावरण किया। ठीक है, तो केंद्रीय अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, ध्यान रख, मतलब क्या, कौन सा मंत्रालय इनका, अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री है क्या ये, मंत्री और यूथ डिपार्टमेंट युवा मामले के भी मानते हैं ना। कहाँ पे हुआ ये, तो महाकुंभ के भव्य आयोजन की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलोगे तो खिलोगे नारा के साथ ली गई। ठीक है, कौन सा नारा दिया मोदी जी ने, खेलोगे तो खेलोगे, खिलोगे। ठीक है, गांव देहात में खेलोगे तो पीटोगे। ठीक है, लोग कुटाई होता है खेलने पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खेलोगे तो खिलोगे नारा किसने दिया, मोदी जी ने। इसी से संसद खेल 3.0 का मतलब क्या का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। कहाँ पे, बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट ग्राउंड। बिलासपुर कहाँ पे पड़ेगा, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एमपी खेल महाकुंभ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लॉन्च किया गया कब,
2018 में, ठीक है। और दूसरा संस्करण कब हुआ? 2023 में, बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। तीसरा संस्करण कब हो जा रहा है? 3.0 कब हो जा रहा है? 2024 में। कहाँ पे हो रहा है? तो बिलासपुर के कौन सा स्टेट में? लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। तो 2018 में लॉन्च किया गया, 2023 में दूसरा संस्करण। और 3.0 की बात करें, संसद खेल महाकुंभ 3.0 2024 में, कहाँ पे हो रहा है? तो ध्यान, बिलासपुर के लोहनू। लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हम लोग आगे, ठीक है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ठीक है, इनको वो साक्षी बोलते हैं ना लोग को, ठीक है, आपस में मिलाने के बाद, ठीक है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता। दोनों की जोड़ी कमाल कर रही है, ठीक है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बात करेंगे तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में, ठीक है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता, ठीक है। जल्दी है इनका, देखिएगा ना, कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद इनका आएगा मूवी, ठीक है। हालांकि भारत के जो पहले जो बैडमिंटन खिलाड़ी जो थे ना, जिन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन, उनका नाम था प्रकाश पादुकोण, जानते हैं इनको? दीपिका पादुकोण के बाबू नाना है कि बाबू? पहचान तो इनके Father, खुद से होनी चाहिए, लेकिन पहचान इनकी बेटी से बन के, हम लोग इन लोगों को खेलते हुए नहीं देखे हैं। उनके पिताजी है, ठीक है। आज से ऊपर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है ये, ठीक है, बैडमिंटन में। भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है, ठीक है, सेकंड है ये। भारतीय शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने फाइनल में ताइवान के यांग पो हान और ली झे हुई पर सीधे गेम में जीत दर्ज की, ठीक है। तो ताइवान का किस खिलाड़ी को हराया? यांग फोंग हान को, ठीक है। ली झे हुई को हराया, ठीक है, ध्यान रखें, ताइवान का। सात्विक और चिराग ने इससे पहले 2022 में खिताब जीता था, ठीक है। फिर 2024 के बाद में फ्रेंच ओपन इन्होंने जीत लिया है। मुंबई की बात करेंगे तो 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीता, ठीक है। रणजी ट्रॉफी की बात करें, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता बन गई, ठीक है। और यह उनका कितने नंबर का खिताब था? 42वें नंबर का खिताब था, ठीक है। विदर्भ का टीम पिछले 2 बार से रणजी ट्रॉफी की विजेता बन रही थी, ठीक है, लेकिन इस बार बेचारे हार गए, ठीक है। किससे हारे? मुंबई से हारे, ठीक है। मुंबई ने कितने बार खिताब जीता? 42वें बार खिताब जीता, जो कि ओवरऑल की बात करेंगे मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसी के साथ परफेक्शन आईएएस का, ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम लोगों ने इसके करंट अफेयर्स को अच्छे से किया, और हमारा अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। मई महीने का वेट करेंगे। कल से हम लोग करेंगे दृष्टि आईएएस, ठीक है। दृष्टि आईएएस के क्या करेंगे? तो एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इसका हमने सब्जेक्टिव पढ़ लिया, और दृष्टि का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव और दृष्टि का ऑब्जेक्टिव, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, ठीक है। इसके दृष्टि का ऑब्जेक्टिव मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है तो फिर मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। जो नए लोग हैं सर उन्हीं को दूंगा, पुराना को तो नहीं कहाँ दूंगा। पर सर क्या? ये जो